है कि मेडिकल रिसर्च कैसे होती है। तो लीगल रिसर्च का मतलब ये हुआ कि ब्लड कैंसर का मरीज चौथी स्टेज में है, सारे मंदिरों में मस्जिदों में मत्था टेक चुका है और मत्था टेकने से खाली दिल संतुष्ट होता है, कुछ होता है नहीं। अब उसके पास एक चारा है। एक मेडिकल कंपनी ने कहा भाई एक दवाई बनाई है अभी अभी हमने, एक रिसर्च हुई है, एक टीका बनाया है, मतलब वैक्सीन नहीं, एक इंजेक्टेबल ड्रग बनाया है, दवाई बनाई है। उससे बचोगे या नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश ये है कि फोर्थ स्टेज के ब्लड कैंसर के मरीज को भी देंगे तो चमत्कारिक परिणाम हो सकते हैं। पिछले 7 साल की रिसर्च के बाद दवाई बनी है, लोगों पे प्रयोग कर लिया है, ठीक रिजल्ट से, इंसान पे प्रयोग नहीं हुआ है। हम ऐसे मरीज ढूंढ रहे हैं जो कैंसर में अंतिम अवस्था में है, उनमें से जिनकी सहमति हो, इच्छा हो, वो इस रिसर्च में शामिल हो सकते हैं। खतरा है, बाई चांस दवाई काम कर गई तो ठीक हो जाओगे, तो हो सकता है कि जो 20 दिन की जिंदगी है 1 साल की हो जाए, 6 महीने की हो जाए। नहीं काम किया तो ये हो सकता है कि 20 दिन और 4 दिन कम हो जाए, या थोड़ा दर्द बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो आदमी है वो रिसर्च के लिए हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? हाँ बोलेगा, सीधी सी बात है। जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है वो रिसर्च के लिए हाँ बोलेगा, से फॉर्म भरवाएंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद कंट्रोल्ड कंडीशन में उसको वो दवाई या जो भी इंजेक्टेबल ड्रग है वो दिया जाएगा। ये मेडिकल रिसर्च कायदे की मेडिकल रिसर्च से बता के की गई है। लेकिन मेडिकल रिसर्च का बड़ा हिस्सा वो है जहां पर धोखा दिया जाता है। तो धोखा कैसे देते हैं? पहला, बिना बताए ही कर लेते हैं। गांव में किसको क्या पता रहता है? कुछ नहीं पता रहता। गांवों के 3-4 डॉक्टर से जुगाड़ कर लिया हॉस्पिटल में, उसने कहा भैया ऐसा है, एक दवाई बन के आई है, गांव में ट्राई करो। कहा ठीक है जी, एक केस का 1000 रुपये लगेगा। हाँ ठीक है, 1000 रुपये केस कर दो। इसका भावार्थ है कि 1000 में एक जिंदगी है। कंपनी का भी हाँ 1000 रुपये लेना है दवाई का, और जिस मरीज को सिर में दर्द हो ये वाली दवाई ट्राई करो उसके ऊपर। कोई भोला भाला आदमी है, डॉक्टर साहब सिर में दर्द है, आओ आओ आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, आ जाओ आ जाओ। नई दवाई आई है, किसी को बताना मत, ये खा के देखो। गांव में क्या करता, सफेद वाली गोली, पीली वाली गोली, नाम भी नहीं पता किसी को। डॉक्टर ने सफेद वाली गोली दे दी, उसने खा ली, ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे तो कल आके बता देना। तो अगले दिन खबर आई कि हरखू का छोरा मर गया, 19 साल का था, मर गया अचानक। गांव के लोग एकदम परेशान हैं। डॉक्टर साहब वहां गए, पूछा क्या हुआ। उसके पिताजी बता रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हुआ, रात को सोया, उठा ही नहीं सुबह। डॉक्टर ने बहुत सुरक्षा के भाव से पूछा आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? अरे भगवान जो चाहता है वही होता है। एक सांस का हिसाब है जी भगवान के पास। जितनी सांस लिखी है उतनी ही मिलेंगी। उनको नहीं पता लिखी इसने थी, कितनी सांस लिखी है वो ऊपर में लिख रहा है, यहां लिख रहे हैं लोग। अमेरिका से पैसा आया था लिखवाने के लिए, लिखा इसने था। तो ऐसे 4 लोग मर गए, फिर रिपोर्ट भेजेगा 4 को भी चारों मरे। ठीक है, अच्छा इस दवाई को फिर प्रयोग करेंगे, नई दवाई बनाएंगे, गांव में लोग मरेंगे, हिंदुस्तानी गांव में लोग मरेंगे। और गांव में लोग जब मरते हैं बाकी लोग बोलते हैं पता नहीं क्या हुआ, ठीक ही था, कुछ दिन से बुखार उतर ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मर गया। क्योंकि हेल्थ केयर की स्थिति ऐसी है। ये होती मेडिकल रिसर्च इलीगल, जो हम लोगों के घरों में चल रही होती है, पता भी नहीं चलता है। तो पहली बात, बिना बताए जो रिसर्च है वो गलत है। जी कौन है? हाँ क्योंकि इलीगल है। इलीगल का मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और जब डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो इसका मतलब है कि चीजें पता नहीं चलती होंगी। ये तो मैंने आपसे
समझाने के लिए कहा कि 4 को नहीं 4 मर गए, ऐसा नहीं होता। दवाई जब रिसर्च होके आती है सीधे कोई मर नहीं जाता, साइड इफेक्ट्स आ गए वो नोट कर लिए, इस तरह से ज्यादा होता है। किसी किसी की ऐसी मौत हुई, जैसे अभी देखा ना कि एक इंडियन कंपनी अफ्रीका में 50-60 बच्चे मर गए। ये तो एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट हो सकता है ना, कि एक बड़े पैमाने पे कई लोगों की मौत हो गई। तो एक तो हो सकता है कि बिना बताए एक्सपेरिमेंट किया जाए, गरीब देशों में अक्सर ऐसा होता है, ऐसी रिपोर्ट बहुत सारी आती है। दूसरा होता है बताकर किया जाए, किंतु जो कंसेंट है, ऐसे मामलों में कंसेंट ली जाती है। जब बता के करते हैं, जब फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड तरीके से होता है, कंसेंट ली जाती है। कंसेंट यानी सहमति, मरीज की सहमति लेते हैं। कंसेंट को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत है। कंसेंट की जो भाषा होती है वो एक तो उस मरीज की भाषा नहीं होती, दूसरा बहुत जटिल होती है। आमतौर पर गांव का मरीज है, अंग्रेजी में कंसेंट फॉर्म है 40 पेज का, छोटा छोटा लिखा हुआ 40 पेज में, उसको बोलते हैं पढ़ लो और फिर पढ़ के बताओ। क्या पढ़ेगा वो उसको? डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर साहब आप भगवान हैं, आप ही बताइए। डॉक्टर कहते कर दो साइन, मैंने देख लिया, कर दो साइन, कर दो, मैंने देख लिया है, भाव ये कि मैंने ले लिया है, तुम साइन कर दो। फिर वो साइन कर देता है, उसी का साइन है और उसमें लिखा हुआ है कि मैं उस पर दवाई का प्रयोग किया जाएगा, मैं जानता हूं मेरी मौत भी हो सकती है, मैं अंधा भी हो सकता हूं, मैं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मैं इन सब खतरों को देखने के बाद हाँ कर रहा हूं। अब कोर्ट में चले जाइए, डॉक्यूमेंटेड है, उसकी भाषा में था नहीं, उसे पता भी नहीं चला बेचारे को। और तीसरा इश्यू क्या होता है कि पोस्ट एक्सपेरिमेंट हेल्थ केयर। जब तक एक्सपेरिमेंट चल रहा है तब तक तो डॉक्टर्स दिन में 3-4 उसके आसपास हैं, एसी कमरे के अंदर है, लगातार उसका बीपी देख रहे हैं, शुगर देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, क्योंकि उनको रिपोर्ट बनानी ना दवाई का असर कैसे कैसे हुआ। और जैसे ही एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ उसके बाद पोस्ट एक्सपेरिमेंट केयर बिल्कुल नहीं मिलती है। यानी दवाई दे दी, 3-4 दिन 10 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा, लगातार रिपोर्टिंग हुई, फिर छोड़ के चले गए। और यदि उसके 3 महीने बाद उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी होने लगे, बेचैनी होने लगे, उस समय उन कंपनी की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती है। तो इसमें करना क्या चाहिए? सीधी सी बात है, जब भी ऐसा कुछ मामला हो आप सीधे बोलिए कि इसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए चाहे वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत बने, एक ऐसी व्यवस्था कि कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल रिसर्च में सब्जेक्ट बन रहा है, लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं भाई, मेडिकल रिसर्च में सब्जेक्ट बनने का मतलब जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, कि कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल रिसर्च में सब्जेक्ट बने तो सहमति पोस्ट एक्सपेरिमेंट केयर आदि की व्यवस्था गारंटी के रूप में मिले। मतलब वही 3 बातें कि पहली बात तो जब भी कंसेंट ले तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि उससे क्या सहमति ली जा रही है, उसके परिवार को पता हो और वो सब सोच समझ के उसके बाद साइन करें, इंफॉर्मेशन तो हो। आधी अधूरी सूचना के बेस पे क्यों होना चाहिए? तो एमसीआई के अंडर बेशक हमें व्यवस्था बनाए, लेकिन एक गारंटी हो कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिना उसकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं, पूरी सूचना देने के बाद जो कंसेंट बनेगी उसके बिना ये सब नहीं होना चाहिए। मेडिसिन वाली कहानी नहीं है, वो सच है। क्या जो कहानी सुनाई मेडिसिन वाली वो सच है। उसमें आपको ये ध्यान रखना, कोई अगर पहली बात तो दवाई किसी ठीक केमिस्ट से लेनी है, दवाई का नाम पढ़ना है, एक्सपायरी डेट पढ़नी है, और आमतौर पे डॉक्टर से पूछ के दवाई लेनी है। और डॉक्टर का मतलब झोला छाप नहीं होता है, डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसको ये खतरा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर छीन लिया जाएगा, मैं जिंदगी भर प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, उससे दवाई लेनी है। उसके लेटर हेड पर लिखवा के लेनी है कि वो लिख के देगा, ऊपर सिम्टम्स लिखेगा, फिर दवाई का नाम लिखेगा, वो एक निश्चित व्यवस्था है।
उस बेस पर दवाई खरीदनी है, तब खानी है। ये ध्यान रखना है, और डरना नहीं है। मैंने 4 आदमी मार दिए, ऐसे मरते नहीं है। वो मैं थोड़ा सा कर दिया ताकि आप थोड़ा चौकन्ने हो जाए। गांव में तो होता है, सही बात है, गांव में होता जरूर है। और मैं 3-4 ऐसे व्यक्तियों को अब तक देख चुका हूं जीवन में, जिनकी मौत 25 से 30 साल के बीच में हो गई, इतनी उम्र में हो गई, और उनके परिवार वालों को आज तक नहीं पता क्या हुआ था। यही व्याख्या है, पता नहीं जी, बीमार हुआ, 1-2 महीने बुखार रहा, दवाई खाई, ठीक हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर मर गया। उन्हें को शक भी नहीं होता, क्योंकि अंतिम रूप से उनको एक व्याख्या पता है, जितनी सांस लिखी है उतनी ही मिलेंगी। उन्हें बस ये नहीं पता कि अमेरिका में पर कैपिटा ज्यादा सांस लिखी हुई है, तो भारत में प्रति व्यक्ति की सांस कम क्यों लिखी हुई है, जबकि भारत तो संतों का देश है। या तो पर कैपिटा सांस ज्यादा होनी चाहिए थी, तो ऐसा क्यों है कि हमारे देश में सबकी सांसें कम लिखी हुई हैं? सांसें नहीं, कहीं दिमाग वहां चला जाए।